प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को नमस्कार। और आज के मनन के लिए हम सब लोग अपने पवित्र शास्त्र को मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 26 और 27। मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 26 और 27। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। वचन 26 और 27 हमें दो बातों के विषय में समझाता है। पहली बात है, यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि इसलिए मनुष्यों से मत डरना। और वचन 27 में हम देखते हैं यीशु मसीह अपने अनुयायियों को कहते हैं कि जो मैं तुमसे बात करता हूँ, जो मैं तुमको आज्ञाएं देता हूँ, उसे तुम्हें प्रचार करने की आवश्यकता है। जो सुसमाचार है हमें लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। वचन 26 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो सर्व प्रभु है, जो सबका जांचने वाला है, सब कुछ जानता है और सब कुछ अधिकार उसके हाथ में है, वो क्यों यहाँ पर कहता है कि मनुष्यों से ना डरना। यहाँ पर इन चीज़ों बातों को समझने के लिए कि यीशु मसीह यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि मत डरना, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जब अध्याय 10 की शुरुआत होती है तो हम उसमें देख सकते हैं यीशु मसीह सेवा कार्यों को कर रहे हैं। और जब वो उस रास्ते में जाते हैं, यीशु मसीह अपनी मृत्यु को पास देखते हैं। वो उस यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, और जब वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, उसी मध्य में उन्होंने जब समझ लिया, भांप लिया कि समय किस प्रकार का आने वाला है और यीशु मसीह उनसे जुदा होने वाला है, तो यहाँ पर यीशु मसीह अपना सेवा भार जो है चेलों को समर्पित कर देते हैं और उनको सब चीज़ों के ऊपर अधिकार दे देते हैं कि तुम्हें नगर में जाके सुसमाचार प्रचार करना है, और जिन लोगों के लिए तुम प्रार्थना करोगे, दुआओं करोगे, वो लोग चंगे हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ जब 10 के 16 में हम आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह उन्हें आने वाले संकट के विषय में बताता है कि मैं तुम्हें एक साधारण भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यहाँ पर समय कठिन है, दुख है, परेशानी है, सताव भी है, लेकिन यीशु मसीह जो सर्व प्रभु है, जो सब कुछ जानता है, वो यहाँ पर अपने लोगों को उन सब बातों के विषय में बता रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तुम्हारे लोग तुमको परेशान करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें अन्य जातियों के हाथों में सौंप देंगे, तुमको पंचायतों में ले जाएंगे। और बताता है कि मेरे नाम के कारण तुम्हारा जो परिवार है, तुम्हारे घर के विरोधी बन जाएंगे, या तुम्हारा माता पिता तुम्हारे विरोध में आएगा, तुम्हारे भाई विरोध में आएगा। और वचन और आगे यीशु मसीह बताते जाते हैं कि मेरे कारण तुम्हें नगर में सताया जाएगा तो दूसरे नगर में भाग जाना। लेकिन इसी मध्य में जब लोग डरते हैं, यीशु मसीह के अनुयायियों के मनों में थोड़ा घबराहट सी आती है, उसी बीच में यीशु मसीह उनको आश्वासन के शब्द बोलता है और बताता है कि मनुष्यों से मत डरना। यहाँ पर एक परमेश्वर जो है, जब हम ग्रीक भाषा में जाकर सीखेंगे, समझते हैं, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का यीशु मसीह के द्वारा कहा गए शब्द हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्यों से मत डरना, तो ये चीज़ों को बताता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि सारी चीजें मेरे हाथ में हैं। और बताता कि मैं सब चीजों को जानता हूँ, किस प्रकार से क्या चीजें होने वाली हैं। उन सब चीजों से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इन सब चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो। प्रभु की स्तुति। हमारा परमेश्वर हमारी सताव में, हमारे परेशानी में, हमारे दुखों में, हमारे अंधियारों में हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो भी अंधियारे में कहता है उसको पूरा करता है। जब हम उत्पत्ति के 1 अध्याय में जाकर पढ़ते हैं, जब सब कुछ अंधियारे में था, उस समय परमेश्वर ने उस अंधियारे को उजियाले में बदल दिया। तो यहाँ पर आपके माध्यम से भी जो परमेश्वर कार्य करता है, आपके माध्यम से वो कार्य भी हो सकते हैं।
जो परमेश्वर आपको अंधियारे में सिखाता है, जो बातों को परमेश्वर आपको बताता है, दर्शनों को देता है, अपने आप को प्रकाशित करता है, हमें आवश्यकता है कि उन चीज़ों को लोगों तक, जिनके पास ये चीज़ें नहीं पहुंची हैं, उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। और यहाँ पर फिर से उसी बातों को यीशु मसीह बोल रहे हैं, बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें प्रचार करना अवश्य है, हमें सुसमाचार सुनाना अवश्य है, लेकिन हमें साथ ही साथ डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारा प्रभु है, वो सब कुछ जानता है कि आगे का समय किस प्रकार से होने वाला है, आगे की चीज़ें किस प्रकार से हो सकती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे कठिन समय में, जो हमारे सताव में, जो हमारे अंधियारे में हमसे आके मिलने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी अकेला छोड़ेगा नहीं, वो आपसे बातें करेगा, आपके अंधियारे में वो आपको संतावना देगा, और जो संतावना वो आपको देगा, जो बातें वो आपको कहेगा, जो सुसमाचार के लिए आपको कहेगा, उसे आपको छतों पर से प्रचार करने की आवश्यकता है। पौलुस के जीवन में जब हम देखते हैं तो पौलुस भी कई चीज़ों को सीखता है, समझता है। परमेश्वर ने उसको दर्शन के रूप में बताया कि पौलुस यहाँ पर सताव है, तू इस जगह से निकल के दूसरी जगह में जाकर सेवा कार्य को कर। अंधियारे में हम देख सकते हैं, ये चीज़ें परमेश्वर हमको खुद सिखाता है। हमें आवश्यकता है इन बातों पर अमल करें, इन बातों को हम सीखें, समझें, और आगे इन सब बातों के साथ हम एक दूसरे को आश्वासित करते रहें कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें प्रचार प्रसार करते रहने की आवश्यकता है। हमारा प्रभु सर्व प्रभु है, वो सब कुछ जानता है, आने वाला समय किस प्रकार से हो सकता है। प्रभु इन सब बातों के द्वारा आपको आशीर्वाद करे। जय मसीह की।